नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ ज्योत्सना। आपने कभी ये सुना है कि कहीं पर बलि दी जाए और वहां रक्त भी ना बहे? अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आखिर एक ऐसा सवाल हुआ, जहां बलि दी जाएगी वहां तो रक्त बहना लाजमी है। लेकिन हम आपको दो ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माता की बलि तो दी जाती है, लेकिन वहां रक्त बहाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बलि से जहां माता प्रसन्न होती है, वहां रक्त बहाने से मां रूठ भी जाती है। तो आइए हैरान कर देने वाली बलि की इस अनोखी परंपरा से आपको रूबरू कराते हैं। जानते हैं कि आखिर इसका संबंध किस जगह से है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वे बिहार में कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल के 608 फीट ऊंची एक पहाड़ी, जिसका नाम पवरा पहाड़ी है, उसी पर स्थित है। मंदिर का नाम मां मुंडेश्वरी है। बता दें कि इस स्थान पर तकरीबन 1900 साल से लगातार पूजा पाठ की जा रही है। यह मंदिर बिहार के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे लेकर अनेक कहानियां प्रचलित है और उन्हीं में से एक कहानी यह भी है कि जब चंड और मुंड, दो राक्षस लोगों के बीच उत्पात मचा रहे थे, तब मां मुंडेश्वरी ने प्रकट होकर उनका वध किया था। कथा मिलती है कि माता ने चंड नाम के राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन मुंड नाम का राक्षस पहाड़ी पर आकर छुप गया। उसी को ढूंढते ढूंढते माता इस पहाड़ी पर आई और यहीं आकर उन्होंने मुंड नाम के राक्षस का वध किया। इसलिए इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी माता मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में बकरे की बलि देने की परंपरा शुरू से ही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी अनोखे तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें एक बूंद भी रक्त नहीं बहता। कहते हैं कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो प्रसाद के रूप में बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाते हैं। तब के पुजारी माता के चरणों में चावल उठाकर बकरे के ऊपर डालते हैं, जिसके बाद बकरा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बकरा होश में आ जाता है, तब उसे आजाद करके बलि स्वीकार कर ली जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर का निर्माण शक शासन में हुआ था। मंदिर अष्टकार रूप में बना हुआ मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई और कोने में माता मुंडेश्वरी की मूर्ति लगाई गई है, जिनमें महिषासुर उनके वाहन बने हैं। बता दें कि इस मंदिर की 97 मूर्तियों को, जो कि बेहद दुर्लभ है, उन्हें पटना के संग्रहालय में रखा गया है और इनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इन मूर्तियों की सुरक्षा। इसके साथ ही मंदिर की 3 मूर्तियों को कोलकाता संग्रहालय में भी सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने के बाद वे घाट पहुंचकर मल्लाहों से बकरा खरीदते हैं। इसके बाद उसकी पूजा करके उसे गंगा मैया में अर्पित कर देते हैं, यानी कि उसे प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह बकरे की बलि भी दी जाती है और उसे मारा भी नहीं जाता। यह बलि श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर देते हैं या अन्य किसी विशेष मन्नत के पूरे होने पर। यहाँ भी बलि की इस परंपरा से यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि देवी देवता किसी जीव की बलि से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रकृति की पूजा करने से खुश होते हैं और मन्नतों की झोली भर देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।